बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। रायपुर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 1 सितंबर को रायपुर वो पहुंचेंगे। सुबह 6:40 पर माना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सुबह 7 बजे बीजेपी मुख्यालय अमित शाह बीजेपी संगठन की बैठक लेंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। 2 सितंबर को कांग्रेस पर आरोप पत्र पेश करेंगे। सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम होगा दीनदयाल ऑडिटोरियम में। दोपहर 3 बजे वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। खैरमाल अर्जुनदास सरायपाली में सभा और शाम 5:30 बजे माना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव के लिहाज से यह दौरा काफी महत्वपूर्ण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर के दौरे पर। लगातार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में उनकी सक्रियता, पूरी कमान को अपने हाथों में उन्होंने ले रखा है। 1 सितंबर को वे रायपुर आएंगे। 1 और 2 सितंबर रायपुर में रहेंगे। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, पूरी जानकारी विस्तार से। राहुल गांधी का भी दौरा होना है। जी ललित, ये हेलो जी आकाश, अमित शाह का दौरा हो रहा है। 1 और 2 सितंबर राहुल गांधी का भी दौरा है। दौरा बनाम दौरा। शाह का पूरा फोकस छत्तीसगढ़ पर। जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ जीतने के लिए लगातार केंद्रीय संगठन का दौरा यहाँ पे चल रहा है। लगातार अमित शाह के आने की अटकलें थी, लेकिन यह फाइनल हो गया है। 1 सितंबर को वह सुबह 6:40 पर माना एयरपोर्ट आएंगे। यहाँ से प्रदेश मुख्यालय जाएंगे और संगठन की बड़ी बैठक लेंगे। चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। 2 सितंबर को 11 बजे दीनदयाल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम है। यहाँ पर बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम है। यहाँ पे आरोप पत्र कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रस्तुत करने वाले हैं। बता दें कि 2003 में भी आरोप पत्र प्रस्तुत किया था बीजेपी ने। इसके बाद 3 बार सरकार बनाई थी। दोपहर 3 बजे करीब अर्जुनदास सरायपाली में ये सभा को संबोधित करेंगे और शाम को 5:30 बजे दिल्ली के लिए फिर से रवाना हो जाएंगे। इसके लिए संगठन ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पे कह दिया गया है कि वह बैठक में उपस्थित रहेंगे। कई रणनीतियों पर चर्चा होगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाश, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। दुर्ग से बड़ी खबर का रुख करेंगे। पुलिस ने गुंडे बदमाशों की अटेंडेंस ली है, हाजिरी ली है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह अटेंडेंस ली गई। गुंडे बदमाशों को पुलिस ने नसीहत दी है। हाजिरी के वक्त एएसपी संजय ध्रुव मौजूद रहे। दुर्ग से बड़ी खबर, गुंडे बदमाशों की अटेंडेंस। और सूरजपुर से मिल रहा है बड़ा अपडेट। पुलिसकर्मियों पर हमला करने का यह पूरा मामला है। 5 आरोपी गिरफ्तार, कई अब भी फरार। 2 पक्षों का विवाद सुलझाने के लिए पुलिस टीम पहुंची थी। हमला कर दिया गया। 4 पुलिस वाले घायल हो गए थे, एक की हालत गंभीर थी। अब यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कई और फरार आरोपी, इनकी तलाश की जा रही है। बसदेई पुलिस ये एक्शन ले रही है। इधर बलौदा बाजार में सिमगा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लाखों की चोरी के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। थाने से फरार कुख्यात आरोपी संदीप महिलांगे गिरफ्तार हो गया है। लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए थे इस मामले में। अब आरोपी की गिरफ्तारी। 2 लोग जो इसे संरक्षण दे रहे थे वो भी गिरफ्तार किए गए। अगली खबर सूरजपुर से। सूरजपुर के जगन्नाथपुर स्थित एक निजी स्कूल के छात्रावास में बच्चों को सजा के तौर पर खाना नहीं देने का मामला सामने आया है। मामले की सूचना मिलते ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे, छात्रावास का निरीक्षण किया। प्रतापपुर ब्लॉक के निजी स्कूल राजेंद्र माध्यमिक शाला का यह मामला है, जहां बालक छात्रावास में एक फुटबॉल खो गई, गुम गई। छात्र खेल रहे होंगे, गुम गई होगी। इससे नाराज होकर प्रबंधन ने 50 से ज्यादा बच्चों को खाना देना बंद कर दिया। 2 वक्त का इन्हें खाना नहीं दिया गया। इसकी जानकारी मिली, कुछ लोग छात्रावास पहुंचे, बच्चों को बिस्किट और केले दिए गए। इसका वीडियो वायरल हो गया। इसकी भनक लगी, तब शिक्षा अधिकारी की नींद खुली और जांच के निर्देश दिए गए।
खबर रायपुर से, जहां पानी को लेकर संघर्ष हो गया। संतोषी नगर में पानी को लेकर मारपीट तक की नौबत आ गई। पानी को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। दरअसल इस इलाके में 2 दिनों से पानी का संकट है। यही वजह है कि लोगों में पानी को लेकर संघर्ष की स्थिति बन गई। 2 गुटों में मारपीट हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। संतोषी नगर का ये पूरा मामला। इधर रायपुर में युवक की हत्या से सनसनी मच गई। आपसी रंजिश में धारदार हथियार और लाठी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। फरार आरोपी की तलाश जारी है। श्यामनगर का रहने वाला था मृतक। तेलीबांधा थाना क्षेत्र लगता है। आरोपी की तलाश की जा रही है। पुरानी रंजिश में हत्या। तेलीबांधा क्षेत्र अंतर्गत श्यामनगर में इलाके में एक चाकू से मारने की घटना का रिपोर्ट थाना तेलीबांधा हुआ था। चल में आरोपी सोनू राजपूत है। वो मृतक नीरज नंदा को कुछ विवाद पर लेके धारदार हथियार से उसको शरीर में चोट पहुंचाई थी, जिस पर से उसके इलाज के लिए उसको मेकाहार रेफर किया गया था। मेकाहार में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। आरोपी अभी फरार है, जिसकी पता तलाश की जा रही है। पुराना बदमाश रहा है मृतक पुराना बदमाश रहा है। उसके और भी मामले थाने में चाकूबाजी से लेके हीनियस ऑफेंस के मामले थाने में पंजीबद्ध रहे हैं और बदमाश प्रवृत्ति का रहा है वो। खबर महासमुंद से, जहां पिथौरा से चिखली जा रही एक कार बेकाबू होकर तालाब में जा गिरी। कार में सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार में सवार 2 लोग बाल बाल बचे। मृतक व्यक्ति भाजपा का पूर्व मंडल महामंत्री बताया जा रहा है। पिथौरा पुलिस इस हादसे की पड़ताल कर रही है। इधर कांकेर में अवैध संबंधों में हत्या का मामला सामने आया। देवर भाभी ने मिलकर मौत का खेल खेला। देवर भाभी ने मिलकर एक युवक को करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी। लाश को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की। 11 अगस्त को पुलिस को मृतक की लाश मिली थी। काफी सड़ी गली अवस्था में थी। जांच के दौरान मामले में आरोपी देवर गिरफ्तार किया गया। इस मामले में एक और आरोपी भाभी अभी फरार है। इसकी तलाश की जा रही है। अवैध संबंध में युवक की हत्या। खबर रायपुर से, जहां नर्सों ने सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया। नर्सों ने सीएम भूपेश बघेल को राखी भी भेजी। स्वास्थ्य कर्मियों की मांग पूरी करने की मांग इन्होंने की है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और इसे लेकर लगातार राजनीतिक दल इसे मुद्दा भी बना रहे हैं। आज रक्षाबंधन के मौके पर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने, बहनों ने राखी भेजी है। छोड़ जाना भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। इधर भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन पूरे छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया गया। पिछले 2 साल कोरोना के असर के चलते रक्षाबंधन का त्योहार फीका नजर आता था, लेकिन इस बार धूमधाम से ही मनाया गया। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी लोगों ने इस त्योहार के मौके पर उत्साह से इस त्योहार को मनाया, सेलिब्रेट किया। प्रदेश के तमाम बाजार गुलजार रहे। बहनों ने भाइयों के लिए राखी, मिठाइयां, कपड़े खरीदे। भीड़ भाड़ देखने को मिली। प्रदेश के कई जिलों में बहनों ने जवान भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी, एक दूसरे को मिठाई खिलाई, बधाई दी। बहनों ने भाइयों से रक्षा का वचन लिया। और प्रदेश भर की जेलों में बंद कैदियों को इस बार उनकी बहनें रक्षाबंधन पर राखी नहीं बांध पाएंगी। कोरोना और आई फ्लू को देखते हुए जेल प्रशासन ने सभी जेल अधीक्षकों को पत्र लिखा है कि जेल के अंदर कैदियों को राखी नहीं बांधी जाएगी। जेल प्रशासन ने बंदियों के लिए रक्षाबंधन पर विशेष इंतजाम किया। बहनें अपने कैदी भाइयों के लिए राखी जेल प्रशासन के पास जमा करवा सकती हैं। रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर ऐसा इंतजाम किया गया है। बहनों ने अपने भाइयों के लिए राखियां जमा करवाई हैं। 3 साल से कोविड के चलते और अब आई फ्लू के चलते यहाँ पर जो जेल में बंदी निरुद्ध हैं या बंदी हैं, उनके परिजन आए हुए हैं। रक्षाबंधन का त्योहार है, लेकिन 3 सालों से अपने भाई के कलाई पर राखी नहीं बांध सके हैं। दर्द साफ झलक रहा है। हम उन्हीं लोग से बात करेंगे। कितना दिन हो गया आप रक्षाबंधन नहीं बांध पाए हैं, क्या बोल रहे हैं? 3 साल हो गया है। 3 साल से हम लोग बांध ही नहीं पाए हैं राखी अभी। जी, अभी दिए हैं, छोड़े? हाँ, अभी छोड़े हैं। अभी अंदर जाने नहीं दे रहे हैं तो छोड़े हैं अंदर। जी, क्या बोल रहे हैं? कुछ बात हुई है?
कुछ बात नहीं हुई है, उसका शकल भी नहीं देखे है हम लोग। अच्छा, हाँ, मैं उसको छोटी बहन हूँ और 3 साल हो गया है मैं वापस जा रही हूँ राखी दे देकर, लेकिन 3 साल हो गया है मुलाकात के लिए एक नज़र भी एक झलक नहीं दिखा रहे हैं जी। हाँ। चलिए देखिए, जो बहनें हैं वो बिल्कुल मायूस हैं क्योंकि अपने भाइयों के कलाई पर राखी नहीं बांध पा रहे हैं। जब कोविड का दौर नहीं था तो ऊपर जो अंदर जेल परिसर में आयोजन होता था, राखी बांधा जाता था, लेकिन अभी एक आदेश जारी किया है जेल प्रबंधन ने, और जिसके तहत कोरोना और आई फ्लू के चलते जो बहनें हैं वो अपने भाइयों के राखों पर कलाई नहीं बांध पा रहे हैं। और ये जरूर व्यवस्था दी गई है कि जो लोग आ रहे हैं एक पेटी रखा गया है, उसमें रक्षाबंधन और मिठाइयाँ छोड़ रहे हैं और अपने भाइयों के लिए वो संदेश भी भेज रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और आज पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बीच कोंडा गांव से बहुत दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। बहनों ने अपने शहीद भाई के स्मारक पर राखी बांधी और राखी बांधने के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे भाई शहीद हुए तो क्या हुआ, वो हमारे दिल में जिंदा हैं। हमें ऐसे भाई पर गर्व है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया। शहीद की चिताओं पे हर बरस लगेंगे मेले, देश पर मर मिटने वालों का यही होगा बाकी निशान। और यहाँ पर हमारे साथ में, हमारे पीछे में देश को शहादत देने वाले जवान शिवलाल नेताम का स्मारक है। यहाँ पर मेला तो नहीं, बहनों का हुजूम उमड़ा हुआ है। आज रक्षाबंधन है, बहनों ने अपने शहीद जवान भाई के स्मारक पर रक्षा सूत्र बांधा है। उनका यही कहना है, भाई देश के लिए शहीद हुआ तो क्या हुआ, आज हमारे प्राणों में वो बसते हैं। पातोड़ा से न्यूज़ 18 के लिए। इधर सुकमा में तैनात सीआरपीएफ जवानों की कलाई इस साल सूनी नहीं रही। कैंप के आसपास रहने वाली महिलाओं और नवोदय विद्यालय की छात्राओं ने जवानों को राखी बांधी। इस मौके पर कई जवान अपनी बहनों को याद कर भावुक हो गए। उनकी आंखें खुशी से छलक पड़ी। 223वीं बटालियन के पेंटा कैंप में आयोजन किया गया। हम लोग के साथ सुकमा जिले के पब्लिक और स्कूल का बच्चे आए हैं हमको राखी बांधने के। हम लोग ड्यूटी करते करते हम लोग घर तक पहुंच नहीं पाते हैं। त्योहार के दिन में हमारा बहनें रह जाती हैं या इंतजार करते करते। तो आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ये ग्रामीण लोग और बच्चे आके हमको राखी बांधा है, हमको अपना भाई माना है और अपना परिवार का मेंबर समझा है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका सुरक्षा, देश की सुरक्षा के साथ इनका भी सुरक्षा हम अच्छे से करवाएं। अगली खबर जगदलपुर से, जहां जवानों की कलाई पर ग्रामीणों ने राखी बांधी। देश की सेवा कर रहे जवानों को घर जाने का मौका नहीं मिलता। जवानों की कलाई पर राखी बांधकर ग्रामीणों ने बहनों की कमी पूरी की। आशीर्वाद देते हुए जवानों ने इलाके में शांति और सुरक्षा का वादा किया। राखी बंधवाते वक्त जवान भावुक नजर आए। जवानों आज मतलब इधर सबकी रक्षा कर रहे हैं, गांव वाले को सबकी समस्याओं को समझ रहे हैं और उसका हल कर रहे हैं। इसलिए गांव वाले उनको राखी बांधे। जो पहले यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं था, तो अभी डर था। और पहले लोग भी बकते थे, औरत लोग भी बकते थे। पुलिस लोगों को देखने के बाद जो कैंप आया तब से यहाँ से कोई बगने का मौका नहीं मिला, नहीं बगे। सब लोग ठीक ठाक से हैं और उन लोगों गांव वालों के लिए बहुत रक्षा किए। हमेशा कुछ भी देते रहते हैं, कुछ बोलेंगे तो उसको प्रॉब्लम सोल्व कर देते हैं। आज रक्षाबंधन है बोल के पूरा गाँव वाले मिल के उन लोगों को राखी बांध दिए। छत्तीसगढ़ में जारी सियासी कुश्ती के बीच सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी बिफर गई है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय के अविवाहित होने पर उनके बयान पर बीजेपी सांसद ने सीएम को पत्र लिखा, नाराजगी जताई और फिर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। 2 बार की विधायक लोकसभा जीते हैं, अब उसको बच्चा कर रहे हैं, तो फिर वो तो शादीशुदा हैं, उसके बाल बच्चे हैं। सरोज पांडे जी तो शादी भी नहीं हुई है। तो चुनावी मौसम में सीएम बघेल के इस बयान ने बीजेपी को एक मौका दे दिया है सरकार के मुखिया को घेरने का। सरोज पांडे ने सीएम को राखी के साथ एक पत्र लिखकर अपनी नाखुशी जताई है और लगे हाथ सवाल पूछा है कि क्या जिस तरह से मेरे अविवाहित होने का मजाक उड़ा रहे हैं,
यही भाव कुमारी सैलजा और ममता बनर्जी के लिए भी रखते हैं। सरोज पांडे के राखी भेजने पर सीएम बघेल ने ट्वीट किया कि बहन ने राखी भेजी है। वहीं कांग्रेस की तरफ से इस पर सफाई भी आ गई है। उनको सिर्फ उनकी हाइट कम होने की वजह से बच्चा बता दिया। तो आप भी तो लंबे समय से लोकसभा में रही हैं, राज्यसभा में रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महापौर हैं, तो इसका मतलब है थोड़ी कि आप अविवाहित हैं तो बच्ची हो जाएंगी। उनका आशा यह था। इसमें आपने बल्कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के उनके हाइट कम होने का मखौल उड़ाया। दरअसल विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब दीपक बैज ने बीजेपी कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी होने पर पार्टी में घमासान की बात कही, जिसके जवाब में सरोज पांडे ने कहा कि दीपक बैज क्या बोलेंगे, वो अभी बच्चे हैं। और अब सरोज पांडे के इस बयान पर सीएम का जवाब आया और बवाल शुरू हो गया। माननीय भूपेश जी, आपने बहन सुश्री सरोज पांडे के कुंवारेपन का भद्दा मजाक उड़ाया। आप कुंवारा भी कहते हैं और कहते हैं उनके तो बच्चे नहीं है। आखिर ये किस प्रकार का मजाक है? छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा सुश्री सरोज पांडे के अविवाहित होने का उपहास उड़ाया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। यह छत्तीसगढ़ की महतारियों की ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की महिलाओं को शर्मसार करने वाली घटना है। मुद्दों को भुनाने में महारत रखने वाली बीजेपी ने सीएम के बयान को हाथों हाथ लिया, जिसे चुनावी मौसम पर पार्टी पुरजोर तरीके से भुनाने की कोशिश करेगी। अब देखना यह है कि इस मुद्दे को सत्ताधारी पार्टी अपने पक्ष में कैसे मोड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और इस वक्त भोपाल का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है, नव नियुक्त मंत्रियों को प्रभार मिल गए हैं। सीएम शिवराज ने मंत्रियों को प्रभार बांट दिए। गौरीशंकर बिसेन, नर्मदा घाटी विकास, राजेंद्र शुक्ला, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जनसंपर्क, बहुत महत्वपूर्ण है ये, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जनसंपर्क राजेंद्र शुक्ल के पास। राहुल लोधी, कुटीर और ग्रामोद्योग स्वतंत्र प्रभार, साथ ही साथ वन की भी जिम्मेदारी, विजय शाह के पास भी है। तो सीएम शिवराज ने प्रोफाइल बांट दिए हैं मंत्रियों को, जो नए मंत्री मिले हैं कुछ दिनों के, हालांकि ये मंत्री हैं। तो बड़ा अपडेट आपको बता दें, सीएम शिवराज ने मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी है। गौरीशंकर बिसेन, नर्मदा घाटी विकास की जो जिम्मेदारी वो उन पर रहेगी। राजेंद्र शुक्ल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जनसंपर्क। राहुल लोधी, कुटीर एवं ग्रामोद्योग स्वतंत्र प्रभार। तो नए जो मंत्री बनाए गए थे, प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन भी आप इसे कह सकते हैं, नए मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, हालांकि कुछ दिनों के ये मंत्री हैं पर जिम्मेदारी दे दी गई। वासु, विस्तार से। निश्चित तौर पर देखिए, जब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसके बाद से ही लगातार इस बात का इंतजार था कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, और आखिरकार ये इंतजार अब खत्म हुआ है। राजेंद्र शुक्ल को जनसंपर्क विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। गौरीशंकर बिसेन के पास नर्मदा घाटी विकास होगा, और अगर राहुल लोधी की बात करें, जिन्हें स्वतंत्र प्रभार के साथ 2 विभाग दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश इसे कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अब चुनाव निकट है, तो कैसे ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है वो मध्य प्रदेश में किया जाए। तमाम जातीय वर्गों को साधने की कवायद भी इसमें नजर आ रही है, और साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण साधने की भी जो कवायद है वो नजर आ रही है, क्योंकि गौरीशंकर बिसेन महाकौशल से आते हैं। इसके अलावा अगर राजेंद्र शुक्ल की बात करें तो वो विंध्य के नेता है, राहुल लोधी बुंदेलखंड के नेता है। तो ये तीनों ही क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश की सियासत में खासे मायने रखते हैं और महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और इसीलिए मंत्रिमंडल में इन तीनों नेताओं को शामिल किया गया, और इसके साथ ही उन्हें अहम जिम्मेदारी जो है वो सौंपने का काम किया गया है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में, जैसा कि आप भी ललित जी जिक्र कर रहे थे कि बहुत ज्यादा दिनों के मंत्री नहीं है, लेकिन जितना भी समय उसमें ये अपने क्षेत्रों में कितना काम कर पाएंगे और कितना फायदा बीजेपी को पहुंचाने वाले हैं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। राजेंद्र शुक्ला को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी का भी प्रभार है जनसंपर्क के साथ, और राहुल लोधी की मैं बात कर रहा था, कुटीर और ग्राम उद्योग का उनके पास स्वतंत्र प्रभार है, और इसके साथ वन विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी वो
देखने जा रहे हैं बतौर राज्य मंत्री। तो ये एक बड़ा फैसला कहीं ना कहीं चुनावों के पहले सरकार का हुआ है और जिसका निश्चित तौर पर आने वाले समय में मध्य प्रदेश की सियासत में असर देखने को मिलेगा। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वासु डिकोड कर रहे थे ये जो जिम्मेदारियां मिली हैं और चुनावी साल में बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। जशपुर से खबर है, प्रदेश में ट्रेनी आईएएस अधिकारियों ने आदिवासियों के साथ रक्षाबंधन मनाया है। ट्रेनी महिला आईएएस अधिकारियों ने आदिवासी बच्चों को राखी बांधी। 7 दिवसीय जशपुर भ्रमण पर हैं 14 ट्रेनी अधिकारी और जशपुर में जनजातीय समाज के रहन सहन परिवेश के साथ शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का ये जो पूरी टीम है ये अध्ययन कर रही है। तो आज इन्होंने बच्चों के साथ, आदिवासी बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया है। बलरामपुर जिले के सोनहत गांव में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। 4 ग्रामीणों के घरों को तोड़ दिया, घर में रखे अनाज को चट कर दिया। हाथियों ने इलाके में फसलों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के आतंक से लोगों में दहशत है। रघुनाथपुर वन परिक्षेत्र में हाथी उत्पात मचा रहे हैं। वन विभाग बार बार अपील कर रहा है हाथियों के पास न जाएं। और अब 25 सेकंड में खबर।